वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो कंट्रोलर एज ए एम्बेडेड प्रोसेसर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ 8051 फैमिली का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द ओवरव्यू ऑफ 8051 फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फीचर्स है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के उसको हमें स्टडी करना है। So Intel 8051 is an 8-bit microcontroller that was introduced in 1981। ठीक है, तो Intel 8051 माइक्रोकंट्रोलर जो 8-bit माइक्रोकंट्रोलर है। ठीक है, मीन्स एट अ टाइम 8-bit डेटा को वो यहाँ पे एक्सेस करता है एंड प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, जो 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो उसके जो मेन फीचर्स है वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट फीचर इज़ रैम का जो साइज़ है 8051 में वो 128 बाइट्स है। सेकंड, रोम इज़ 4 किलोबाइट्स ऑन चिप। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में रोम अवेलेबल है जिसका साइज़ है 4 KB। थर्ड, 2 टाइमर्स। ठीक है, 8051 में 2 टाइमर्स है, दैट इज T0 T1। फोर्थ, 1 सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे 1 सीरियल पोर्ट्स का यूज़ किया गया है। फिफ्थ फीचर इज़ 4 8-bit पैरेलल पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है 8-bit पैरेलल पोर्ट्स है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। एज ऑल द अबव फीचर्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, तो एक ही सिंगल चिप पे IC फॉर्म में ये सारे फीचर्स अवेलेबल है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिस्टम ऑन चिप कहा जाता है। ठीक है, मीन्स एक ही सिंगल IC में ये सारे जो फीचर्स है दैट इज़ रैम, रोम, टाइमर, सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट्स दे आर अवेलेबल। सो दे आर टर्म एज अ सिस्टम ऑन चिप। So this figure shows the block diagram of 8051 microcontroller. It consists of on-chip RAM, 4 IO ports, bus control, oscillator is there, CPU central processing unit is there, serial port। ठीक है, टाइमर्स, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक इज देयर। ठीक है, देन TXD RSD दैट इज़ अ ट्रांसमिट एंड रिसीव सीरियल पोर्ट सिग्नल्स आर देयर। ठीक है, 4 पोर्ट दैट इज़ P0 P1 P2 एंड P3 दीज आर द एड्रेस डेटा बस। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स। The 8051 is the original number of Intel microcontroller 8051 family. This was named as a MCS51। ठीक है, तो 8051 को MCS51 भी यहाँ पे डिनोट किया जाता है। देयर आर 2 मोर नंबर्स और मेंबर्स इन दिस फैमिली आर 8052 एंड 8031। ठीक है, तो जो 8052 एंड 8031 जो है वो मेंबर्स है माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के, जस्ट लाइक अ 8051। सो 8052 हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ 8051। तो 8052 भी एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल है जो कि 8051 में, बट एन एक्स्ट्रा 128 बाइट्स रैम। ठीक है, जैसे 8051 में 128 बाइट्स रैम है। ठीक है, बट 8052 में एक्स्ट्रा 128 बाइट रैम प्रोवाइड किया गया है एंड 1 एक्स्ट्रा टाइमर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे T0 T1 2 टाइमर्स है 8051 में, यहाँ पे T0 T1 एंड T2। ठीक है, 3 टाइमर्स आर देयर एंड जो मेमोरी है दैट इज़ रैम वो एक्स्ट्रा दिया गया है यहाँ पे 8052 में। इट ऑल्सो हैज़ द 8 किलोबाइट्स ऑफ ऑन बोर्ड रैम इंस्टेड ऑफ 4 KB। ठीक है, तो यहाँ पे 4 KB जो 8051 में रोम दिया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट इट हैज़ द 8 KB ऑफ रोम। So it is compatible to 8051। In other words, all 8051 programs can run on 8052। ठीक है, तो 8051 के साथ compatible है 8052। मीन्स जितने भी प्रोग्राम 8051 में रन होंगे या प्रोग्राम होंगे सो दैट कैन बी इजीली प्रोग्राम और रन ऑन द दिस 8052 माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट जो है वो 8031। ठीक है, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली का एक मेंबर है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ रेफर्ड एज अ रोम लेस 8051 दैट इट हैज़ 0 किलोबाइट्स ऑफ ऑन चिप रोम। ठीक है,
तो 8031 माइक्रो कंट्रोलर में यहाँ पे रोम जो है वो 0 किलोबाइट्स का यूज़ किया गया है ऑन चिप। सो द प्रोग्राम्स आर नीडेड टू बी फेच एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एक्सटर्नल रोम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रोम का यूज़ करना पड़ता है 8031 में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ऑन चिप 0 किलोबाइट्स वहाँ पे रोम है, मीन्स रोम वहाँ पे नहीं है इन बिल्ड 8031 माइक्रो कंट्रोलर में। सो दिस रोम कैन बी एज द साइज ऑफ 65 किलोबाइट्स। ठीक है, तो रोम को हम जो इंटरफेस कर सकते हैं 8031 में वो 65 किलोबाइट्स तक है। द एक्सटर्नल रोम इंटरफेसिंग रिक्वायर्स द 2 IO पोर्ट्स। 2 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल रोम को इंटरफेस या कनेक्ट करने के लिए 8031 के साथ। एंड 8031 माइक्रो कंट्रोलर इज ओनली लेफ्ट विथ 2 पोर्ट्स, सो एक्सटर्नल IO पोर्ट्स कैन बी एडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So Intel allow other manufacturer to manufacture these 8051 microcontrollers if they were compatible to the original design। ठीक है, तो Intel ने यहाँ पे जो अदर मैन्युफैक्चरर्स है उनको परमिशन दिया है कि 8051 माइक्रोकंट्रोलर्स वो डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बट दे आर compatible with the 8051 microcontroller। So this is the 8-bit processor become very popular। The following are the some of the variations in the 8051 माइक्रोकंट्रोलर। ठीक है, तो 8051 के जो कुछ फीचर्स में यहाँ पे मॉडिफिकेशन या वेरिएशन किया गया है उसका यहाँ पे लिस्ट आउट दिया हुआ है। सो फर्स्ट वेरिएशन इज़ द UV EPROM वर्जन 8751। ठीक है, तो 8751 माइक्रोकंट्रोलर में अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसका हमने मेमोरी सेक्शन में डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो ये एक अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जो 8751 में अवेलेबल है। सेकंड फ्लैश रोम वर्जन। ठीक है, तो फ्लैश रोम का यूज़ किया गया है Atmel 89C51 में। ठीक है, दैट विल बी अ Atmel कंपनी विच विल मेक दिस 89C51 माइक्रो कंट्रोलर। तो उसमें फ्लैश रोम का यूज़ किया गया है। ठीक है, थर्ड नॉन वोलेटाइल रैम वर्जन इन DS5000 बाय डेलास। ठीक है, तो डेलास कंपनी का जो माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नंबर है DS5000, जिसमें नॉन वोलेटाइल रैम का यूज़ किया गया है। फोर्थ वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन दैट इज़ OTP रोम। फिफ्थ फिलिप्स का जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है दैट विल बी अ ऑन चिप A2D कन्वर्टर, जिसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो इनबिल्ट अवेलेबल है फिलिप्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर विद द डिफरेंट फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द 8051 माइक्रो कंट्रोलर हार्डवेयर। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमें जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 का हार्डवेयर का डिटेल स्टडी करना है। सो द फॉलोइंग आर द मेन कंस्टिट्यूट इनसाइड द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स द RAM, registers। So RAM is the space of microcontroller used to store the information required during execution of program। ठीक है, तो जब भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा माइक्रो कंट्रोलर में, सो द RAM is used to store that information। So this RAM is uses the some registers। Second, रजिस्टर इज़ द इंटरनल स्टोरेज स्पेस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। रजिस्टर जो है वो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है माइक्रो कंट्रोलर में। सो दे आर यूज एज अ स्क्रैच पैड और बाय द माइक्रो कंट्रोलर। सो रजिस्टर इनसाइड 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स फंक्शनिंग। इस टेम्पररी डेटा सेव करने का जो वर्क है यहाँ पे रजिस्टर में होगा माइक्रो कंट्रोलर के। रजिस्टर स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कैन बी अ डेटा स्टोर और एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो रजिस्टर में डेटा भी स्टोर हो सकता है या जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का दैट कैन बी ऑल्सो स्टोर। तो 8051 जो 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 8-बिट रजिस्टर्स यूज़ किए गए। दे स्टोर द डेटा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ D0 टू D7। ठीक है, तो 8-बिट डेटा यहाँ पे सेव हो सकता है। सो दैट डेटा बिट स्टार्ट फ्रॉम D0 टू द D7 मीन्स टोटल 8 बिट्स आर स्टोर इन ईच रजिस्टर ऑफ 8051 microcontroller। So the microcontroller being 8-bit can process the 8-bit data at a time, means 8-bit data can be read or write at a time by this 8051 microcontroller।
So the RAM of 8051 microcontroller is divided into the two group. फर्स्ट जनरल पर्पज़ रजिस्टर जो 128 बाइट्स का है, एंड सेकंड जो है स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर जिसको SFR कहा जाता है जो कि 128 बाइट्स का है. So first we start with the first type, that is general purpose register. So the memory used for general purpose register is known as a RAM, and this is further divided as a bit addressable area and register bank. ठीक है, तो रजिस्टर बैंक का हम स्टडी करेंगे यहाँ पे डिटेल में. सो हियर फिगर शोज द रजिस्टर बैंक ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर. ठीक है, तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर के जो रजिस्टर बैंक है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है डिटेल में. सो द रजिस्टर बैंक इज शोन इन फिगर. बैंक 0 इज अलोकेटेड अ रैम स्पेस फ्रॉम 00H टू द 07H. ठीक है, तो जो बैंक 0 है, रजिस्टर बैंक 0, वो यहाँ पे जो स्पेस एलोकेटेड है रैम में उसका वो R0 टू R7 है, दैट इज़ फ्रॉम 00H टू द 07H. सो R0 ऑफ बैंक 0 ऑक्यूपाइज द रैम एड्रेस ऑफ 00H. ठीक है, तो जो R0 है वो यहाँ पे 00H जो है लोकेशन वो यहाँ पे ऑक्यूपाई है रैम का. R1 ऑक्यूपाइज द 02. ठीक है, लाइक R1 ऑक्यूपाइज द 02 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से R1 R2 R3 जो है वो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन जो है रैम के अलोकेटेड है. एंड द R7 गेट्स द एड्रेस ऑफ 07H. ठीक है, तो R7 में यहाँ पे 07H जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऑक्यूपाइड है. सो दिस बैंक ऑक्यूपाइज द एड्रेस 08H टू द 0FH. ठीक है, दैट इज़ फॉर रजिस्टर बैंक 1. तो जो रजिस्टर बैंक 1 है यहाँ पे जो एड्रेस है 08H to the 0FH, that is again from R0 to R7. Same like for register bank 2 and register bank 3. Register bank 2 occupies from 10H जो R0 के लिए है. ठीक है, then R7 के लिए जो 17H है. ठीक है, सेम वे से रजिस्टर बैंक 3 में जो है वो स्टार्टिंग है, दैट इज़ फ्रॉम 18H, दैट इज़ फॉर R0 एंड 1FH फॉर द R7 रजिस्टर. ठीक है, सो दैट इज़ द रजिस्टर बैंक इन 8051. ठीक है, सो दिस रजिस्टर बैंक इज़ यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा. इस तरह से 4 रजिस्टर बैंक जो है वो 8051 में यूज़ होते हैं, दैट इज़ बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3. देन सेकंड टाइप ऑफ रैम इज़ द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. The part of RAM above the general purpose register, that is RAM above the address 80H to FFH is allocated to the special purpose register. ठीक है, तो जैसे हमने RAM का जो फर्स्ट पार्ट देखा जनरल पर्पस रजिस्टर का, ठीक है, जिसमें 4 रजिस्टर बैंक्स यूज़ होते हैं. सेकंड पार्ट जो है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जहाँ पे RAM का जो एड्रेस है दैट इज़ 80H टू FFH इज़ रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पस रजिस्टर जिसका यहाँ पे लिस्ट दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट जो पीरियपियल पोर्ट इंटरफेस रजिस्टर दैट इज़ P0, P1, P2 एंड P3, 4 पोर्ट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, सो दीज आर आल्सो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. सेकंड जो भी टाइमर्स एंड काउंटर्स 8051 में वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में यहाँ पे काउंट होते हैं. थर्ड इज़ द सीरियल पोर्ट फॉर सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. फोर्थ इंटरप्ट रिलेटेड रजिस्टर. फिफ्थ एक्यूमुलेटर एंड सिक्स इज़ द रजिस्टर B. So these are the special function registers in the 8051 microcontroller, so in which the RAM memory from 80H to FFH is allocated to this special function register. तो 80H to FFH जो मेमोरी लोकेशन है वो रिजर्व है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए जो कि है बीट एड्रेसेबल, मीन्स इसको हम बीट से भी एड्रेस यहाँ पे कर सकते हैं. वाइल द अदर्स आर बाइट एड्रेसेबल. बाइट मीन्स 8 बिट. ठीक है, कुछ जो है वो बीट एड्रेसेबल मीन्स 1 and 0 सिंगल बीट से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो फॉर बीट एड्रेसेबल रजिस्टर ईच बीट कैन बी इंडिविजुअली अल्टर्ड लाइक 1 and 0. तो बीट एड्रेसेबल रजिस्टर्स का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. सो दैट इज़ P0, P1, P2, P3 जो 4 पोर्ट्स है. दे आर कंट्रोल रजिस्टर फॉर 4 पैरेलल पोर्ट्स ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर. ठीक है, तो ये चारों पोर्ट जो है वो बीट एड्रेसेबल है, मीन्स वी कैन मेक 1 and 0 बिट टू एक्सेस दिस पोर्ट्स.
सेकंड एसकॉन सीरियल कंट्रोल रजिस्टर जो भी बीट एड्रेसेबल है, दैट इज़ बाय 1 and 0. टाइमर कंट्रोल रजिस्टर टीकॉन जो भी बीट एड्रेसेबल रजिस्टर है. फोर्थ आई दैट इज इंटरप्ट अनेबल कंट्रोल रजिस्टर, अगेन बीट एड्रेसेबल है. फिफ्थ इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल रजिस्टर आईपी. PSW program status word, ACC accumulator and register B. So these 8 registers are bit addressable in the 8051 microcontroller. In next session we have to study the important function of this special function register, जिसमें first है accumulator. So accumulator which is known as the ACC or A, it is a bit as well as byte addressable. ठीक है, तो ये बीट और बाइट दोनों से भी हम एड्रेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बाय एड्रेस ऑफ द एक्यूमुलेटर. इफ़ यू वांट टू यूज़ द बीट एड्रेसेबल रजिस्टर यू यूज़ द सिंगल बीट E0. ठीक है, तो अगर हमें बीट एड्रेसेबल यहाँ पे एक्यूमुलेटर को एक्सेस करना है तो सिंगल बीट E0 से हम रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं. और यू कैन यूज़ द 8 बीट दैट इज़ अ 1 बाइट एड्रेस फॉर एक्सेसिंग दिस accumulator. So it will use to hold the result of most arithmetic and logical operation. तो जो भी arithmetic operation that is addition, subtraction, multiplication and division परफॉर्म होगा उसका रिजल्ट को स्टोर या होल्ड करने का वर्क एक्यूमुलेटर करता है. साथ में जो लॉजिकल ऑपरेशन है दैट इज़ एंडिंग और इन. ठीक है, तो इनके रिजल्ट को भी यहाँ पे होल्ड करने का वर्क यहाँ पे एक्यूमुलेटर करेगा जो कि एक रजिस्टर है. सेकंड जो है वो रजिस्टर बी. रजिस्टर बी इज़ अ बीट एंड बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर. ये भी बीट एंड बाइट दोनों तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस द सिंगल बीट और ऑल 8 बीट्स बाय द एड्रेस F0H. ठीक है, मीन्स सिंगल बीट 1 and 0 भी हम एक्सेस कर सकते हैं या टोटल 8 बिट्स भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो बी रजिस्टर इज़ ओनली यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन. ठीक है, तो बी रजिस्टर का यूज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के प्रोग्राम में होगा. ठीक है, along with the accumulator. थर्ड जो है पोर्ट रजिस्टर. एज डिस्कस इन अर्लियर 8051 कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल पोर्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल है, P0, P1, P2 एंड P3. सो दीज आर द 32 IO पिंस. ठीक है, तो यहाँ पे P0 जो है वो 4 है, दैट इज़ 0 1 2 3. लाइक P1 इज अगेन 0 1 2 3 like that. So total 32 input output pins are there in this P0, P1, P2 and P3 ports. These are the 8 bit ports each. So control register P0 to P3 are responsible for transmitting data on this port. If FFH that is stored in register P0, all 8 pins of port 0 will be get high signal. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इनपुट एज वेल एज आउटपुट प्रोग्राम कर सकते हैं इन पोर्ट्स को, जो कि 4 पोर्ट्स है, दैट इज़ अ 8 पिंस आर देयर इन 1 पोर्ट. सो टोटल 32 बिट इनपुट आउटपुट पिंस आर देयर इन दिस पोर्ट्स ऑफ 8051. सो द सर्किट एंड वर्किंग ऑफ पोर्ट पिंस इज डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन. Fourth SFR is the counter and timer. So 8051 microcontroller has a 2 16-bit counter. तो दो यहाँ पे 16-bit काउंटर्स है एंड टाइमर्स है. टाइमर 0 एंड टाइमर 1 इज़ देयर. जैसे हमने देखा कि दो टाइमर्स है यहाँ पे, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. एंड काउंटर्स आर आल्सो 2 विच आर अ 16-bit काउंटर. लोअर बाइट इज स्टोर इन TL एंड हायर बाइट जो है वो TH में स्टोर होगा टाइमर में. सो द टाइमर कैन बी यूज एज अ काउंटर. तो इस तरह से टाइमर का हम एज अ काउंटर यूज़ कर सकते हैं टू काउंट द इवेंट्स. ओके, एंड टू जनरेट द टाइम डिले. इसके लिए हम यहाँ पे टाइमर्स का एंड काउंटर का यूज़ कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज़ द टाइमर 0. इट इज़ अ 16-bit रजिस्टर विच कैन बी एक्सेस एज अ 2 8-bit रजिस्टर. ठीक है, तो 16-bit रजिस्टर है टाइमर 0, जिसको हम 8 बिट्स के पेयर में एक्सेस कर सकते हैं. TL0 इज़ 8-bit एंड TH0 इज़ ऑल्सो 8-bit. सो 8 + 8 इज़ 16-bit रजिस्टर. So it can be accessed like any other register by the microcontroller. Next one is the timer 1 register. It is also a 16-bit register which can be accessed in the 2 8-bit register, that is TL1 and TH1. ठीक है, तो टाइमर 1 भी 16-bit रजिस्टर है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं दो पेयर्स में. TL1 में 8 बिट्स होंगे एंड TH1 में 8 बिट्स. सो 8 + 8 इज़ 16-bit रजिस्टर.
सो इट कैन बी एक्सेस लाइक एनी अदर रजिस्टर बाय द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम फॉर्मेट दिया है। TL0 में जो है वो लोअर बिट स्टोर होंगे D0 to D7। ठीक है, एंड इन TH0 हायर ऑर्डर बिट्स दैट इज फ्रॉम D8 to D15 आर स्टोर। सो टोटल इट इज़ अ 16-bit register. It is divided into TL0 and TH0 for timer 0, and for timer 1 again same TL1 and TH1. So in TL1 again lower bit that is D0 to D7 are saved, which is 8-bit, and again from TH1 D8 to D15 are stored, which is the again 8-bit higher order bits. So timers and counters of 8051 microcontroller contains two special function register, T mode that is timer mode register and Tcon timer control register. तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर में जो काउंटर्स एंड टाइमर है उसमें दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज़ होते हैं, टी मोड एंड टीकॉन। टी मोड जो है वो टाइमर मोड रजिस्टर है, एंड टीकॉन जो एक टाइमर कंट्रोल रजिस्टर है, विच आर यूज फॉर एक्टिवेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइमर्स एंड काउंटर। टाइमर्स एंड काउंटर को कॉन्फ़िगर एक्टिवेट करने के लिए टी मोड एंड टीकॉन बिट्स को हमें सेट करना पड़ता है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टी मोड एंड टीकॉन का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।